तो ये दोनों अपनी बात रखती हैं राजा के सामने कि राजा हमको आपसे बात करनी है, इसने मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ रेप करके हमको भेज दिया है यहाँ पे आपके पास में अपवित्र करके। मुसलमान दिन में कम से कम 5 बार नमाज करेगा और जुम्मे की नमाज मस्जिद में करेगा। जुम्मा होता है इनके शुक्रवार। जो इन 5 स्तंभों को फॉलो करता है उसे मुस्लिम कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमने पूर्व मध्यकालीन भारत खत्म कर लिया है। इसके बाद देखते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत होता है मुसलमानों का समय। ये पूरा का पूरा मुसलमानी आक्रमण के ऊपर रहेगा। इसके बाद आएंगे फिर ब्रिटिश लोग, जिसको हम आधुनिक भारत में देखेंगे। अब मध्यकालीन भारत में मुसलमानों का इतिहास पढ़ने से पहले हम थोड़ा मुसलमानों के बारे में देखते हैं, इनका क्या कुछ इतिहास है। ये समय मुसलमानों का रहा था। मुसलमानों के भारत में आने के 2 ही उद्देश्य थे। एक तो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार है, जितना भी वो सारा खत्म करवा देना, वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। और दूसरा उद्देश्य है भारत के अंदर लूट करना। इस्लाम का प्रचार प्रसार व हिंदू धर्म का नष्ट करना और भारत में लूट करना। इस्लाम धर्म को समझते हैं। अब क्या कुछ है इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म में एकेश्वरवाद को माना गया है। एकेश्वरवाद का मतलब है एक ही ईश्वर को मानने वाले लोग। इस धर्म में एक ईश्वर के ऊपर जोर दिया गया है कि अल्लाह एक ही है, इसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। अरबी में अल्लाह कहते हैं और फारसी में खुदा कहते हैं। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती और इस्लाम को मानने के लिए 5 स्तंभ बताए गए हैं। अगर कोई ये 5 स्तंभों को फॉलो करेगा तो उसको कहेंगे प्रॉपरली मुसलमान, अदरवाइज काफिर कहलाएगा वो। 5 स्तंभ देखते हैं। वे पहला स्तंभ कलमा, दूसरा 5 बार नमाज, तीसरा हज यात्रा, चौथा रमजान के महीने में रोजा और 5वां जकात। कलमा को समझते हैं। कलमा क्या है। कलमा पर विश्वास करने वाला व्यक्ति मुसलमान कहलाता है। ठीक है। कलमा का मतलब होता है ला इल्ला इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है। मोहम्मद कौन था ये? पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल थे। ये पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के आखिरी दूत थे एक तरह से। ये इस रसूल का मतलब होता है जिसको कुरान देकर धरती पर भेजा गया था, मतलब अल्लाह का दूत। जो व्यक्ति बिना कोई सवाल करे इस बात पर विश्वास करता है वो कलमा कहलाता है, और जो विश्वास नहीं करता वो गैर मुसलमान कहलाता है, अर्थात काफिर कहलाता है। और काफिरों को नाश करने वाले को गाजी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा स्तंभ देखते हैं इसका। दूसरा स्तंभ है 5 बार नमाज करना। एक सच्चा मुसलमान दिन में कम से कम 5 बार नमाज करेगा और जुम्मे की नमाज मस्जिद में करेगा। जुम्मा होता है इनके शुक्रवार। तीसरा है हज यात्रा। हज यात्रा मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र मानी गई है। जैसे अपने 12 ज्योतिर्लिंग है ये, वैसे इनकी हज यात्रा है। सच्चा मुसलमान जीवन में कम से कम 1 बार हज यात्रा जरूर करेगा। इनके तीर्थ स्थान मक्का और मदीना। मक्का में क्या हुआ था? मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था और मृत्यु मदीना में हुई थी, इसलिए इसकी यात्रा जरूर करनी चाहिए इनको, ऐसा मानना जाता है। और चौथा स्तंभ है इनका रमजान के महीने में रोजा करना, अर्थात व्रत करना। रमजान का महीना इनके बिल्कुल पवित्र होता है, जैसे अपने सावन का महीना होता है। और 5वां जकात, मतलब अपनी कमाई का 1/40% दान कर देना धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। जो इन 5 स्तंभों को फॉलो करता है उसे मुस्लिम कहते हैं। बाद देखते हैं मुस्लिम धर्म की स्थापना कैसे हुई, कितने वर्ष पहले हुई, किसने की इसकी स्थापना, कैसे फॉलो किया गया ये, कैसे इसकी फिर शाखाएं बटी, आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे होती है। इस्लाम धर्म की स्थापना कौन करता है? हजरत मोहम्मद साहब, इसका संस्थापक माना जाता है इस्लाम धर्म का। इसका जन्म होता है 570 ईस्वी में मक्का के अंदर। मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरब के अंदर। और ये तपस्या करता है। इसको ज्ञान प्राप्त होता है 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। एक दिन ये तपस्या करके जब गुफा से बाहर आता है ना, तो कहता है मेरे पास अल्लाह का एक दूत आया था, जिब्राइल, जिसने मेरे को कहा इस्लाम धर्म की स्थापना कर और धर्म का प्रचार प्रसार कर, और कुरान गिफ्ट में देता है मेरे को। एक दिन कहते हैं अल्लाह का संदेश आया मेरे पास। अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को मेरे पास भेजा और कहा तुम धरती पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो, और कुरान गिफ्ट में दिए मेरे को। तो ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लग जाता है। लेकिन ये बात यहूदियों को और ईसाइयों को पसंद नहीं आती, तो ये हजरत मोहम्मद साहब को यहाँ से भगा देते हैं मक्का से, और मदीना में चला जाता है। फिर ये मक्का से जाके मदीना में पहुंच जाता है। इस यात्रा को कहते हैं, मक्का से मदीना तक की यात्रा को, हिजारत। ठीक है। इसी वर्ष में इनका एक कैलेंडर आया था, हिजरी नाम का कैलेंडर, और पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में। इसके बाद असली विवाद शुरू होता है, कैसे इनका उत्तराधिकारी आता है। इसका उत्तराधिकारी का नाम होता है अबू बकर, जो इसका पहला खलीफा कहलाया। जो भी पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी होएगा ना, उसी को खलीफा कहेंगे इस्लाम धर्म के अंदर।
इसका चौथा उत्तराधिकारी होता है अली। ठीक है, यहीं से विवाद शुरू होता है। ये अली था, ये इसका दामाद था, और जब ये गद्दी पर बैठा ना तो असली विवाद यहीं से शुरू हो गया। गद्दी पर बैठा ये, गद्दी पर बैठते ही 15% मुसलमानों ने तो कहा हम अली है इसका दामाद, इसको मानेंगे खलीफा, पहला खलीफा मानेंगे इसको। और 85% मुसलमानों ने कहा ये पहला खलीफा तो हम अबू बकर को ही मानेंगे जो पहले आया था। यहीं से विवाद शुरू होता है। 15% मुसलमानों ने कहा पहला खलीफा कहेंगे हम अली को, और 85% मुसलमानों ने कहा अबू बकर को हम पहला खलीफा कहेंगे। यहीं से इस्लाम की दो शाखाएं बट जाती हैं। 15% जो मुसलमान कह रहे थे हम अली को मानेंगे पहला खलीफा, वो बन जाते हैं शिया। और 85% मुसलमान जो कह रहे थे हम अबू बकर को मानेंगे पहला खलीफा, वो बन जाते हैं सुन्नी। तो इस्लाम धर्म दो शाखाओं में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी। अगला विवाद कैसे होता है? अगला विवाद अली की डेथ होने के बाद अली का बेटा गद्दी का दावेदार होता है हुसैन, और इसी समय बगदाद के अंदर चल रहा होता है एक शासक अब्बासी। ये खुद चाहता था कि मैं इस्लाम धर्म का पहला खलीफा बनूं, ये खुद चाहता था कि मैं इस्लाम धर्म का खलीफा बनूं, लेकिन गद्दी का दावेदार कौन था? अली का बेटा हुसैन। और अब अब्बासी क्या करता है? अब्बासी शिया लोगों के पास, अब अब्बासी क्या करता है? शिया लोगों के पास संदेश पहुंचाता है अब्बासी कि मेरे को अली हुसैन से मिलना है, अली वाले बेटे थे, इससे बात करनी है मेरे को, इसको मेरे पास भेज दो तुम। और ये क्या शिया लोग क्या करते हैं? हुसैन को अब्बासी के पास भेज देते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में बगदाद में युद्ध होता है, कबाला का युद्ध 680 ईस्वी में, जिसमें अली का बेटा हुसैन अब्बासी से युद्ध लड़ता है और मार दिया जाता है अब्बासी के द्वारा। अब अब्बासी बैठता है गद्दी पर बगदाद में। इस चीज का जिम्मेदार ठहराते हैं सुन्नी लोग, ये वाले सुन्नी लोग शियाओं को ठहराते हैं, और दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है। ये सुन्नी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ना मर गया ये, सुन्नी कहते हैं तुम्हारी वजह से ये मर गया। अब फिर सुन्नियों ने इसका जिम्मेदार शियाओं को ठहराया, और 200 सालों तक दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी रही है। हुसैन की हत्या के शोक में मुसलमान क्या मनाते हैं? मोहर्रम या मातम मनाते हैं। हुसैन था ना इनका, उसकी हत्या के शोक में मुसलमान मोहर्रम या मातम मनाते हैं, लेकिन सुन्नी नहीं मनाते हैं, ये सिर्फ शिया लोग मनाते हैं। अब 9वीं शताब्दी में सूफी आते हैं, जिन्होंने कहा हम अल्लाह खुदा को महबूब मानते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। दरगाहों पर म्यूजिक बजता है ना, वो सूफियों की देन है। अरब से 3 समुदाय मिले हैं हमें मुस्लिम धर्म के, शिया, सुन्नी और सूफी। अब ये तीनों की तीनों क्या करते हैं? तीनों की तीनों डिसाइड करते हैं कि पूरी दुनिया में घूमेंगे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। अब होएगा 712 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा भारत में प्रथम आक्रमण मुसलमानों के द्वारा। ठीक है, अब उसको पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं हम 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुसलमान आक्रमण। ठीक है, आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। समय था 712 ईस्वी। इसके स्रोत मिलते हैं 2 किताबों से, फुतुल अल बदान और चचनामा। इस समय बगदाद में खलीफा का पद चला हुआ था, और उसमें राज्यपाल नाम का शासक शासन करता था। राज्यपाल कह सकते हैं इसको, या अरबी नाम है इसका अल हजाज। ठीक है, इसका सेनापति था ये मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत पर आक्रमण करता है। भारत पर आने का रास्ता सिर्फ यहाँ से था, सिंध नदी से, और यहाँ पे एक जगह पड़ती थी देवल, और सिंध नदी की राजधानी उस समय थी देवल। और देवल में एक राजा राज करता था, दाहिर नाम का हिंदू राजा। ठीक है, सिंध की राजधानी थी देवल, देवल का राजा था दाहिर। जो भी यहाँ से होके गुजरता था ना, यहाँ पे बंदरगाह था एक, और जो भी यहाँ से होके गुजरता था तो राजा दाहिर के सेनापति उसको लूट लेते थे। और जब ये अरब यहाँ से गुजरते हैं तो राजा दाहिर के सेनापति अरबों को भी लूट लेते हैं। तो अरबी शासक ये अल हजाज राजा के पास संदेश पहुंचाता है, हमको जितना नुकसान हुआ है तुम वापस कर दो, नहीं तो हम आक्रमण करेंगे तुम्हारे ऊपर। और ये मानता नहीं राजा दाहिर, और ये अरब फिर आक्रमण कर देते हैं भारत के ऊपर 712 ईस्वी में। आक्रमण करके दाहिर को वहीं पे मार देते हैं, सिंध के पास में ही, और पूरे सिंध पे कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद ये भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और कहते हैं अगर तुम मुस्लिम धर्म को अपनाते हो तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है, अगर तुम मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाते तो गैर मुसलमान मान के तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। बस 3 लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगा, ब्राह्मणों के ऊपर, विधवाओं के ऊपर और विकलांगों के ऊपर। पर इतिहास में एक ऐसा राजा है फिरोज शाह तुगलक, जो इन तीनों के ऊपर भी टैक्स लगा देता है। ये मोहम्मद बिन कासिम काफी काम करता है भारत में आने के बाद, सोने के सिक्के चलाता है, पूरे भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करता है। और राजा दाहिर की 2 बेटी होती हैं, निर्मला देवी और सूर्य देवी। ये इसकी मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का कारण बनती हैं। जैसे ये इन दोनों को पकड़ता है ना मोहम्मद बिन कासिम, तो इनको ये राजा के लिए भेज देता है, अल हजाज राजा के लिए। ठीक है, जैसे ये दोनों रानियां वहां पे पहुंचती हैं, निर्मला देवी और सूर्य देवी, ये प्लान बनाती हैं कि हमको मरना तो है ही, हम झूठी एक कहानी बनाएंगे
कि ऐसे ऐसे करके इसने मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे रेप कर दिया और अब हमको झूठा करके तुम्हारे पास भेजा है अल हज्जाज के पास। तो 714 ईस्वी में होती है ये बात। जब ये अल हज्जाज के पास पहुंच जाती हैं तो ये दोनों अपनी बात रखती हैं राजा के सामने कि राजा हमको आपसे बात करनी है, इसने मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ रेप करके हमको भेज दिया है यहाँ पे आपके पास में अपवित्र बात। अल हज्जाज को पता चली, अल हज्जाज क्या करता है, अब संदेश पहुंचवाता है मोहम्मद बिन कासिम के पास कि मेरे को तेरे से अभी मिलना है, जल्दी भाग के आ। मोहम्मद बिन कासिम जाता है इसके पास 714 ईस्वी में, और जाते ही मोहम्मद बिन कासिम की गर्दन काट देता है ये। और मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का कारण बनी कौन, दो लड़कियां ये 714 ईस्वी में, निर्मला देवी और सूर्य देवी। इसके बाद देखेंगे हम भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो मोहम्मद गजनी करता है। गजनी का पूरा इतिहास देखेंगे। अब देखते हैं भारत में तुर्क आक्रमण। ठीक है, 1000 ईस्वी से लेके 1027 तक करता है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी एक ये शासक था। गजनी का स्थान है ये अफगानिस्तान में गजनी, इसलिए इसके नाम के पीछे गजनी लगाते थे। वहां पे स्थान है। गजनी वंश का शासक था ये अल्पतगीन, इसने स्थापना की थी गजनी वंश की अल्पतगीन ने। इसका उत्तराधिकारी आया है इसका गुलाम सुबुतगीन, क्योंकि इसका कोई भी बेटा नहीं था अल्पतगीन का। इसके बाद आया सुबुतगीन, और सुबुतगीन का बेटा होता है महमूद गजनवी। गजनी वंश को दामिनी वंश भी कहा जाता है। उस समय ये भारत में आने का रास्ता ना पाकिस्तान के पेशावर में से था, और सुबुतगीन क्या करता है, पाकिस्तान के पेशावर में होता है उस समय में जयपाल, और वहां से 1987 में ये आक्रमण किया सुबुतगीन ने, परंतु असफल हो गया। जयपाल इसको हरा के वापिस भेज देता है, वापिस चला गया फिर ये हार के सुबुतगीन। और 1998 में दोबारा युद्ध करने के लिए आता है सुबुतगीन जयपाल के साथ, और फिर आक्रमण कर दिया। फिर सुबुतगीन मार दिया जाता है इस युद्ध के अंदर। मारने के बाद जयपाल वहां पे अच्छे से शासक बन जाता है और सुबुतगीन की मृत्यु होगी। जैसे ही सुबुतगीन की मृत्यु होती है ना, तो इसका बेटा होता है महमूद गजनवी, शपथ लेता है ये कि मैं भारत के ऊपर हर साल आक्रमण करूंगा, पूरा तहस नहस कर दूंगा भारत को। अब महमूद गजनवी को देखते हैं। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण होता है, लेकिन नतीजा नहीं निकला कुछ भी। 1000 ईस्वी में ये युद्ध में नहीं तो जीतता है, नहीं हारा। 1000 ईस्वी में सफल आक्रमण किया इसने, पहला सफल आक्रमण। जयपाल को पराजित किया, लेकिन मारा नहीं जयपाल को, हंसकर छोड़ दिया उसको। ये कहता है कि जैसे तूने मेरे पिता को एक बार छोड़ा था ना 1987 में, वैसे ही मैं भी तेरे को हंस के छोड़ रहा हूँ। लेकिन जयपाल शर्म से इतना कमजोर हो जाता है कि अपनी आत्महत्या कर लेता है। जयपाल ने आत्महत्या कर ली शर्म से। महमूद के भारत पर 17 बार आक्रमण होते हैं 1001 से 1027 तक। इसके कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण देखते हैं। अब 1006 ईस्वी में नागरकोट के मंदिर हिमाचल प्रदेश में आक्रमण करता है महमूद गजनवी। इसके कुछ फेमस फेमस अटैक हैं। 1008 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंदपाल को हरा देता है ये। 1012 ईस्वी में मथुरा और उज्जैन में आक्रमण करता है ये। 1014 का आक्रमण सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका, थानेसर वाले मंदिर के ऊपर। वहां पे महादेव के मंदिर को ये तहस नहस करके उसकी सोने की मूर्ति को लेके अफगान में तोड़ देता है और पैड़ियों के ऊपर बिछा देता है मूर्ति को, इसलिए इसको चक्रवर्ती भूस्वामी कहते हैं। महमूद गजनवी का दूसरा नाम है चक्रवर्ती भूस्वामी। 1025 का आक्रमण भी इंपॉर्टेंट है इसका। सोमनाथ के मंदिर को ये तहस नहस कर देता है, पूरा आक्रमण करके नष्ट कर देता है मंदिर को। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, ध्यान रखना ये वाला। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में। सोमनाथ के मंदिर को किसने बनवाया था, भीम प्रथम ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका अंतिम आक्रमण है 1027 में। जाटों पर आक्रमण करता है। कहाँ के जाटों पर, दिल्ली भरतपुर व मथुरा के जाटों पर। और फिर अफगान लौट जाता है अपने। अफगान में जाके इसकी 1030 में मृत्यु हो जाती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेखक हैं जो पेपर में आते रहते हैं। अलबरूनी की किताब है एक किताबुल हिंद, जिसमें भारत की खोज के बारे में लिखा हुआ है। फिरदौसी की किताब है एक शाहनामा, और वैदिकी की किताब है तारीख सुबुतगीन। सुबुतगीन कौन था, ये महमूद गजनवी का पिता। इसकी तारीफ करी गई है इस वेद की नाम की किताब में। ठीक है, गजनी भारत में प्रथम मुसलमान कहलाया जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसके बाद देखेंगे हम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे इनको। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है भाई, लाइक जरूर कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। जितने व्यूज आते हैं उतने लाइक आ ही नहीं रहे हैं, कहाँ से इंप्रेशन आएगा बढ़िया से। सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और उसके तो शेयर कर दिया करो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।